Hello bachcho, let's read this question. The question said that a water tank of dimension 11 meter into 6 meter into 5 meter is full of water. The tank is emptied through a pipe of cross section 33 centimeter square in 20 hour. Find the rate of flow of water in kilometer per hour for option 2, 5, 6 and 10. बोलता है एक वाटर टैंक है जिसकी डायमेंशन कितनी है 11 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 5 मीटर है, यानी क्यूबोइडल शेप का एक टैंक है। और बोलते हैं इस टैंक को, जो क्यूबोइडल शेप टैंक है, इसे एम्प्टी किया गया किस में, एक क्रॉस सेक्शन में थ्रू ए पाइप। इसे एम्प्टी किया गया किसे, पाइप से, एक जिसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ना 33 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और कितने घंटे लगे, 20 घंटे लगे। तो बोलते हैं बताओ जो पानी उसमें से पाइप में से फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड क्या होगी, और किसमें, किलोमीटर पर आवर में उसने हमसे पूछा है। अब देखो सबसे पहले उसने हमें दे के रखा है, उसने हमें दे रखे यहाँ पे डायमेंशन दे रखे, डायमेंशन ऑफ टैंक। उन्होंने हमें बता रखी है कि जो डायमेंशन है भाई, डायमेंशन ऑफ टैंक उसने हमें बता रखे है, टैंक। अब देखो टैंक, यानी उन्हें क्या देखा, 11 मीटर इंटू 6 मीटर और इंटू कितना 5 मीटर। मतलब अगर हम इसे अलग अलग लिखें, अब देखो इसे अगर अलग अलग लिखें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जो इसकी लेंथ होगी, लेंथ कितनी होगी 11 मीटर होगी, ब्रेथ कितनी होगी 6 मीटर होगी, और जो हाइट होगी वो कितनी होगी 5 मीटर होगी। ये क्यूबॉइडल बॉक्स की वो डायमेंशन दे रखी है ये। अब उसने बोल रखा है जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप है, अब उसने बोल रखा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप दे रखा है। तो ऑफ पाइप कितना दे रखा है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर ये। और टाइम टू एम्प्टी, और उसे टाइम टू एम्प्टी कितना टाइम लगा उसे एम्प्टी करने में, वो लगा कितना, 20 घंटे लगे। अब एक बात देखो, ये जो एरिया ऑफ पाइप का क्रॉस सेक्शन है वो 33 सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी सेंटीमीटर में। पर ये इस क्यूबोइडल बॉक्स की डायमेंशन रखी है किसमें, मीटर में रखी है। या तो इन्हें सबको एक ही यूनिट में होना चाहिए, तो या तो इस डायमेंशन को, ये जो टैंक वाली है इन्हें सेंटीमीटर में लाओ, या इसे जो पाइप का क्रॉस सेक्शन है इसे मीटर में लेके आओ। तो हम क्या करते हैं, इस मीटर को ही सेंटीमीटर में ले आते हैं। और हम जानते हैं मीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 100 से। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 11 इंटू 100 तो कितना हो गया 1100 सेंटीमीटर। ये कितना 6 इंटू 100 तो कितना 600 सेंटीमीटर। ये कितना 5 इंटू 100 और ये कितना 500 सेंटीमीटर हो गया। यानी मुझे लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तो मेरी निकल गई ये। अब अगर मैं यहाँ पे, अब देखो हम जानते हैं जब भी इसमें से भाई वॉल्यूम ऑफ टैंक कितनी होती है, अगर वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालें, जैसे इंक्यूबोइडल टैंक, अगर हम निकालेंगे जो वॉल्यूम ऑफ, जो ये टैंक है, वॉल्यूम ऑफ टैंक का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ टैंक का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। ये जी वॉल्यूम ऑफ टैंक, जो वॉल्यूम ऑफ टैंक होता है वो मेरा क्या होता है, एल इंटू बी इंटू कितना होता है, एच होता है, एल इंटू बी इंटू एच। तो ये कितना 1100 इंटू कितना 600 और इंटू कितना 500, 1100 इंटू 600 इंटू 500। तो अगर मैं इनके तीनों की मल्टीप्लाई कर दूं भाई, 1100 इंटू 600 इंटू तो 11, ये कितना होगा 6 पंजे 30, 30 इंटू 11 कितना 330, तो 330। और 6 पंजे 30, ये होगा कितने 2 4 6, 1 2 3 4 5 6, इतना ये मेरा सेंटीमीटर क्यूब आ गया। मतलब जो उसके अंदर जो पानी है उसका जो इतना रहा होगा, वो इतनी वॉल्यूम का उसमें वाटर रहा होगा सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो उसने हमसे ये नहीं पूछा, अब देखो वो बोल रहा है कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पाइप का वो कितना है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसे कितने घंटे लगते हैं, 20 घंटे लगते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो अगर मुझे निकालना है भाई, रेट ऑफ फ्लो हम जानते हैं भाई, यहाँ पे जो रेट ऑफ फ्लो आएगा मेरा किसका, रेट ऑफ फ्लो अगर मुझे निकालना है तो रेट ऑफ फ्लो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ द टैंक, जितना भी उस टैंक में पानी है, वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन, अपॉन कितना हो जाए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेक्शन ऑफ पाइप, ऑफ पाइप, और इनटू कितना उसने उसमें खाली करने में कितना टाइम लिया, तो ये होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करूं, अगर मैं इनके यहाँ पे वैल्यू पुट, तो बोलूंगे 330 1 2 3 4 5 6 अपॉन कितना 330 उसका, और सॉरी 33, ये 33 और इनटू कितना हो गया 20 हो गया भाई, 33 और इनटू कितना 20 ये। तो सबसे पहले तो एक जीरो क्या 33 से, अगर मैं इसे काटूंगा तो ये 33 से एक कट गया, नहीं होगा 1 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया
3 4 5 6 और 2 से कटेगा कितना आ गया 5। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो कितना ये आ गया मेरा कितना ये। तो अगर ये एक है सेंटीमीटर और एक कितना का सेंटीमीटर पर आवर है, यानी जो रेट ऑफ फ्लो होगा वो इतना होगा 5 और 5 क्या गया 5 टाइम 0 और ये ना मेरा ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। पर उसने जो कहा सेंटीमीटर मेरी, अब उसने हमसे पूछा है ये सेंटीमीटर ये आ गया मेरा इतनी जो बात ये होगी ये है। बट उसने हमसे पूछा है कि एक, अब हम जानते हैं क्योंकि हमें बताना है किलोमीटर पर आवर में, हम जानते हैं कि जब मतलब 1 किलोमीटर होता है 1 किलोमीटर में भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसे लिखूं 1000 और इंटू 100 सेंटीमीटर तो ये कितना आएगा भाई 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अगर मैं इसमें निकालू इसे मैं उसमें बदलू मीटर में जी, तो ये ना 1 2 3 4 5 तो इसे अगर डिवाइड करें तो ये 4 5 अपॉन 1 2 3 4 5। तो ये 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएगी तो कितना है 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। यानी जो मेरा रेट ऑफ फ्लो होगा पानी का वो कितना होगा 5 किलोमीटर पर आवर क्या होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। होप you understand it well. Thank you and best of luck.